गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने पहले पढ़ा था चैप्टर 12 क्लास 7th का हिंदी ग्रामर से। आज फिर से पढ़ेंगे उससे आगे का, जो हमने कल पढ़ा था उससे आगे का। तो हमने यहाँ छोड़ा था संख्यावाचक तथा परिमाणवाचक विशेषण में अंतर हमने देखे थे। अब हम नेक्स्ट करेंगे सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द विशेषण की तरह कार्य करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यह लड़की कहाँ जा रही है, यह बल्ला मेरा है, मेरा बस्ता कहाँ रखा है, ये सार्वनामिक है। उपयुक्त वाक्यों में वह, यह तथा मेरा शब्द सर्वनाम है, लेकिन ये संज्ञात शब्दों लड़की, बल्ला तथा बस्ता से पहले आकर उनकी विशेषता बता रहे हैं, अर्थात उनकी तरफ संकेत कर रहे हैं, अतः ये सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। सर्वनाम तथा संकेतवाचक विशेषण में अंतर देखिए। सर्वनाम और संकेतवाचक। वह पढ़ रहा है, ये सर्वनाम हो गया क्योंकि ये संज्ञा के स्थान पर वह आया है। वे चले गए, ये भी सर्वनाम है। और ये है वह लड़का पढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर लड़के से पहले वह आया, संकेतवाचक हो गया। यह घर आनंद का है, ये भी रॉन्ग दिया हुआ है। इसको हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, इसके ऊपर बिंदी लगा लेंगे। तो यह घर आनंद का है, यह घर से पहले यह वर्ड आया है, पेज चेंज करेंगे। और फिर है तुम कहाँ रहते हो, कोई लड़का बुला रहा है। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन छपे सभी शब्द सर्वनाम हैं, लेकिन याद रखें जब सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं तो सर्वनाम कहलाते हैं, लेकिन जब से संज्ञा से पहले प्रयुक्त होते हैं तो संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। प्रविशेषण से देखिए, जो शब्द विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं, जैसे वाक्य, प्रविशेषण और विशेषण। वह अति सुंदर महिला है, अति और सुंदर, सुंदर से पहले अति आया, इसलिए इसकी और विशेषता बढ़ा दी, इसीलिए इसको प्रविशेषण कहेंगे। यह कपड़ा अधिक मुलायम है, अधिक ने इसका विशेषता बढ़ाई है, इसीलिए मुलायम की, तो ये प्रविशेषण है। ठीक है बच्चों, ऐसे इसको करेंगे, पढ़ेंगे। विशेषण की तुलनात्मक अवस्थाएं वस्तुओं, स्थानों या प्राणियों आदि के बताने या उनके आपस में मिलान करने को तुलना करते हैं। तुलना करने से वस्तुओं आदि के गुण दोष में कमी या अधिकता होती है, इसे तुलनात्मक अवस्था, कमी अधिकता होती है, इसे तुलनात्मक अवस्था या रूप कहा जाता है। विशेषण के गुण दोषों में 3 तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1, इसमें किसी का गुण दोष सामान्य रूप से कहा जाता है, अर्थात इसमें तुलना नहीं होती है। जैसे उमा सुंदर लड़की है, गिलास में गर्म दूध है, ठीक है, इसमें किसी का कंपैरिजन नहीं किया गया है। सेकंड, उत्तरावस्था, जो दो प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों की तुलना करते हैं तो एक दूसरे को अच्छा या बुरा बताते हैं। जैसे गुलाब गेंदे से सुंदर फूल है, जो गुलाब है वह किससे सुंदर है, गेंदे से। प्रश्न 2 से लघु है, ठीक है बच्चों। उत्तमावस्था, जब किसी वस्तु, प्राणी या स्थान को सबसे अच्छा या सबसे बुरा बताया जाता है तब उसे अवस्था को उत्तमावस्था कहते हैं। जैसे गीता सबसे सुंदर है, गीता सुंदरतम है, ठीक है। गंगा सबसे पवित्र नदी है, गंगा पवित्रम नदी है, ठीक है। एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, एवरेस्ट उच्चतम चोटी है, ठीक है बच्चों। तो एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, उसको उच्चतम कर दिया है। यहाँ पवित्र है तो यहाँ पवित्रम कर दिया है, यहाँ सुंदर है, इसको सुंदरतम कर दिया है। तो मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, इनकी 3 अवस्थाएं बताई हैं, तो इनको पढ़ लेंगे। अच्छा, अधिक अच्छा, सबसे अच्छा। जैसे डिग्री होती है गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है बच्चों। कुछ विशेषणों से मूलावस्था में तर और तम लगातार उत्तमा तथा उत्तरावस्था बनाई जाती है। जैसे तत्सम शब्दों के अंत में उत्तरावस्था में तर तथा उत्तमावस्था में तम लगाकर, जैसे महान, महांतर, महानतम, अधिक, अधिकतर, अधिकतम, ऐसी इनको पढ़ेंगे। अब देखिए इनमें तर और तम लगा है। विशेषणों की रचना के कुछ शब्द जो अपने मूल रूप में विशेषण होते हैं, जैसे अच्छा, बुरा, मीठा, खट्टा आदि, लेकिन कुछ शब्दों को विशेषण बनाया जाता है। ऐसे विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और
अव्यय शब्दों में से की जाती है। जैसे संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना, संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाने के लिए उनके साथ विभिन्न प्रत्यय जोड़ते हैं। जैसे आ प्रत्यय लगाकर संज्ञा विशेषण, जैसे सच सच्चा, आ लगाया है, भूख भूखा, प्यार प्यारा, ऐसे ही इनमें लगा हुआ है। फिर है आलू प्रत्यय में लगाकर, जैसे दया दयालु, यहाँ मतलब यामर आ का जोड़ा हुआ, आ की डिक्टेशन लगाई गई है इसलिए ये आलू बोला गया है। तो इसमें पीछे आलू की साउंड आती है। दयालु, शंका शंकालु, ऐसे ही ये हैं, इनको भी देखेंगे पढ़ेंगे। एक प्रत्यय लगाकर परिवार, इसमें है पारिवारिक, देव दैविक, इतिहास ऐतिहासिक, इनको भी पढ़ेंगे। इत में प्रत्यय लगाकर कुसुम कुसुमित, चर्चा चर्चित, फल फलित, इनको भी पढ़ेंगे। 5 पॉइंट है। इम प्रत्यय लगाकर अंत अंतिम, स्वर्ण स्वर्णिम, इसको भी पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक। इल प्रत्यय लगाकर स्वप्न स्वप्निम, फेल फेनिल। ठीक है बच्चों, आगे देख, पेज चेंज किया। 7 पॉइंट। ई प्रत्यय लगाकर सुख सुखी, परिश्रम परिश्रमी, इनको भी आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। अब इन प्रत्यय लगाकर कुल कुलीन, रंग रंगीन, इनको भी आगे से पढ़ेंगे। 9 पॉइंट। ईएमएल प्रत्यय लगाकर भारत भारतीय, मरुस्थल मरुस्थलीय, इनको भी आगे का तरीक ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। इला प्रत्यय लगाकर पत्थर पथरीला, कंकर कंकरीला। एरा लगाकर मामा ममेरा, फूफा फुफेरा, इनको भी आगे आप रीडिंग करेंगे। मान प्रत्यय लगाकर बुद्धि बुद्धिमान, श्री श्रीमान। 13 पॉइंट। वान प्रत्यय लगाकर बल बलवान, मूल्य मूल्यवान। वाला प्रत्यय लगाकर दूध दूध वाला, सब्जी सब्जी वाला, इनकी भी आगे रीडिंग करेंगे। अब है 2 पॉइंट। सर्वनाम शब्दों से विशेषण बनाना। सर्वनाम शब्दों से विशेषण बनाने वाले शब्द बहुत कम हैं। जैसे सर्वनाम विशेषण, यह, ऐसा, जो, जैसा, मैं, मेरा, तुम, तुम्हारा, तू, तेरा। अब इसको भी वह वैसा, तो तैसा, हम हमारा, आप आपका, वे उनका। अब नंबर 3, क्रिया शब्दों से विशेषण बनाना। क्रिया शब्दों से बनने वाले विशेषण निम्नलिखित हैं। जैसे क्रिया विशेषण से विचारना विचारणीय, पढ़ना पढ़ाकू, लड़ना लड़ाकू, कहना कथनीय, तो इनको भी पढ़ेंगे। नंबर 4, अव्यय शब्दों के विशेषण बनाना। अव्यय शब्दों से बनने वाले विशेषण निम्नलिखित हैं। जैसे अव्यय विशेषण बाहर बाहरी, ऊपर ऊपरी, पीछे पिछला, इसको भी देखेंगे। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे इस चैप्टर की एक बार पूरे तरीके से इसकी फिर से रीडिंग करेंगे। थैंक यू।